क्या इलाज के नाम पर आपको कोई मूर्ख बना रहा है? ये शब्द बड़ा कठोर है, लेकिन पूरी दुनिया में ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया ने एक भ्रांति फैला दी। और मैं आपको पूरे रिसर्च, डेटा, आंकड़ों, तथ्य, अनुभव, अनुसंधान के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया आपको इलाज के नाम पर मूर्ख बना रहा है, ठग रहा है। इलाज के नाम पर पाखंड चल रहा है। बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर आपको एक कंज्यूमर बनाया जा रहा है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बात, आप सोचिए जरा। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का कारण गाय का देसी घी नहीं है, लेकिन आपको बोला जाएगा देसी घी मत खाओ, गाय का घी मत खाओ। गाय तो एक मजहब विशेष वाले लोग उसका घी का प्रयोग करते। गाय के घी खाने से कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं हो रहा। 1 से 2 चम्मच गाय का घी खाओगे तो जिंदगी भर हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा, शरीर तेजपूर्ण रहेगा। रिफाइंड ऑयल खाने से आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है, वो आपकी नसों में जम रहा है। आपको बोला जा रहा है कि चीनी से और बाकी खाने पीने की चीजों से शुगर हो रही है। शुगर चीनी से नहीं हो रही। शुगर केवल पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के रीजुविनेट होने मात्र से भी नहीं हो रही। पेनक्रियाज के साथ साथ लीवर का, किडनी का, आंतों का, पूरे पाचन तंत्र का गड्ढमड्ढ होने से एक एक सेल के रिसेप्टर्स, उसके सेल के अंदर के न्यूक्लियस, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 जीन्स और उनके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के गड़बड़ाने से शुगर की बीमारी हो रही है। अब हम शुगर के नाम पर दवाई क्या खा रहे हैं? या तो पेनक्रियास से ज्यादा इंसुलिन निकलवा दो, अरे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है, या फिर जो ब्लड में शुगर बढ़ गई है उसको शरीर से बाहर वॉश आउट कर दो, ऐसी दवाइयां दे दो। बीपी के नाम पर बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं कि जो शरीर में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा उसको कैसे रोका जाए। ये ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाई नहीं है। बुखार में टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भीतर की इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है उसके लिए दवाई नहीं देते। पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि देकर के आप टेम्परेचर को दबा रहे हो। टेल्मा और तमाम तरह की एलोपैथी की बीपी की दवाई देकर के आप जो है ब्लड का जो प्रेशर है उसको आप दबा रहे हो, शुगर को दबा रहे हो, वात, पित्त, कफ को दबा रहे हो। वात पूरे शरीर में फैलता है, उसके लिए पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल मूर्खतापूर्ण हरकतें, अपने शरीर के साथ जुल्म, जाति, क्रूरता, लेकिन वही कर रहे हैं। माने वात के लिए अर्थात दर्दों के लिए, पेन के लिए आर इफेक्ट, सीआरपी, एएनए, एवीएनएचएल, 27 बढ़ेगा। वात का मतलब वात गड़बड़ है, शरीर में वात को नियंत्रित करो। वात के गड़बड़ होने से आर इफेक्ट, सीआरपी, एएनए, एवीएनएचएल, 27, यूरिक एसिड आदि बढ़ा हुआ है। हम आपको जो औषधियां देते हैं मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, जिस कारण से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष हो रहे उसका निवारण करते हैं। तो हम वात के लिए क्या देते हैं? पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, जिससे कि हड्डियों का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो, जिससे कि यूरिक एसिड, आर इफेक्ट, सीआरपी, एएनए, एचएलबी 27 जो बढ़ते वो बढ़े ही नहीं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम और फास्फोरस आदि की डेफिशिएंसी हो ही नहीं, वो आपको औषधियां देते हैं। और वह है पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, वह है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का स्वरस, जो आप घर पे खुद भी पी सकते हैं। हम कफ के लिए जो औषधियां देते हैं, कफ को सुखाने के लिए, दबाने के लिए नहीं, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ गया। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए ब्रोनकोम और स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही देते हैं। या सीधा सा हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस या त्रिकुटा, सिरतपलादि आदि देते। हम आपको जो एसिडिटी की दवाई देते, पित्ताशय के प्रशमन के लिए, जो भीतर पित्त बढ़ा हुआ है, मोतिपिष्टी, मुक्ता शुक्ति, अविपत्तिकर चूर्ण, एसिडोग्रिट या लिवोग्रिट, या लौकी पेठे का जूस, या बीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास आदि का जूस पिलाते। हम जो आपको उपचार बता रहे, योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में,
वात पित्त कफ त्रिदोष को और सत्व रजस समस्त त्रिगुणों को, एनोरिज्म कैटाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के कैंसर के लिए एपोप्टोसिस को ठीक करके, ओबिसिटी के लिए लाइपोलाइसिस लाइपोजेनेसिस को ठीक करके, और कैंसर आदि और सारे रोगों को दूर करने के लिए ऑटोफेजी माइटोफेजी को अच्छा करके हम आपके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर काम करते हैं। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश पंच कोशीय चिकित्सा आपको देते हैं। आपके जड़ शरीर के साथ आपकी जो चेतना है, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन प्राण आत्मा, योगा फॉर बॉडी माइंड, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट फॉर बॉडी माइंड एंड सोल, ये है प्राइमरी प्रिवेंशन, बीमारियों से बचाना, बीमारी होने के बाद दोबारा ना हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों को कंट्रोल करना, बीमारियों को क्योर करना, एक्यूट मैनेजमेंट करना, रिहेबिलिटेशन, पैलिएटिव, इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, सब प्रकार से आपकी कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कोई चीज डिजनरेट इसको रिजुविनेट करना, और अल्टीमेटली आपकी जीवनीय ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं, भीतर की अशुद्धि को दूर करते हैं और अंदर से ताकत देते हैं। दो काम, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण करते हैं। हम आपको सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी आदि के साथ पीने के बोलते हैं। शाम को त्रिफला या शुद्धि चूर्ण आदि लेने के लिए बोलते हैं। शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए। योग करा के पसीना बहाते हैं, पंचकर्म षटकर्मा करा के उसमें भी पसीना निकालते हैं और शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। जल लेते भी, शूद्र लेते भी, शंख प्रक्षालन भी, और पूरा ये जो एनिमा है, मेडिकेटेड एनिमा है, ये सब इसके लिए देते हैं। बस्ती भी, अब हम आयुर्वेद में कहते हैं बस्तिर्वात हरणम, वात रोगों के लिए बस्ती। वात रोग पैदा होते मूलाधार से, कफ रोग पैदा होते यहां से, छाती से, कंठ से, इसके लिए जलनेति सोतनेति कुंजर कराते। पित्त रोगों के लिए बस्ती कराते, और वात रोगों के लिए बस्ती, और पित्त में भी दोनों में काम करती हो तो, और ऊपर से वोमन भी कराते। तो हम बीमारी को जड़ से मिटाते हैं। अब आप को ड्रग माफिया ने, मेडिकल माफिया ने, और उसके साथ फिर साठ गांठ है फूड माफिया की, उनके साथ साठ गांठ है पॉलिटिकल माफिया की, फिर वो अलग अलग प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लेते हैं। इसलिए आपको मूर्ख बना रहे, आपको ठग रहे, आपको लूट रहे। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, फूड माफिया, उनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल माफिया, उनको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर माफिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, और इन सब की लूट खसोट में आप फंस रहे हैं। और वो सारे जो आपको फंसाने वाले, आपको लूटने वाले, आपको एक कंज्यूमर बना करके आपका कंज्यूमर निकालने वाले, तो ड्रग माफिया ने, मेडिकल माफिया ने आपको कंज्यूमर बना लिया है, आपको अपना कस्टमर बना लिया है। पॉलिटिकल लोग आपको वोटर बना करके, कोई जो है यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया आपको अपना फॉलोवर बना करके, बताओ, और धर्म अध्यात्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आपके भीतर अंधश्रद्धा पैदा करके, अंधभक्त बना करके, चारों तरफ ये ऐसे ही लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, दलों के नाम पर, मत पंथों के नाम पर, जाति भाषाओं के नाम पर, देशों के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। जो करप्ट पॉलिटिशियंस, जो पूरी दुनिया के करप्ट कॉर्पोरेट्स हैं, पूरी दुनिया के जो करप्ट साइंटिस्ट है, मैं तो कहूंगा, जो भी जिनमें मानवीय मूल्य नहीं। देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज की, स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वो है कहां? सब अपना लूटने में लगे, ठगने में लगे, लोगों को भ्रमाने में लगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप को यदि अर्थराइटिस, अस्थमा, लीवर किडनी फेलियर, हमने करोड़ों लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट से, किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। क्या? लिवोग्रिड, तीनोग्रिड, कितना सस्ता है। करोड़ों लोगों को हमने पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचाया। किससे? कार्डियोग्रिड, अमृत, उनकी चाल, दालचीनी, लौकी का जूस आदि पिला करके। करोड़ों लोगों का कैंसर हमने रिवर्स किया है। किससे? सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड आदि से। और ये एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस डाइट और फास्टिंग, उपवास और अनुलोम विलोम तो ज्यादा करवाते हैं ओबियसली। उसमें हमने करोड़ों लोगों का बीपी, शुगर रिवर्स किया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जिनका आंखों पर असर आ गया था, रेटिना तक खराब हो गया था, कानों पर असर आ गया था, ईयर की,
और किडनी पर असर आ गया था रीनोग्रिड, लीवर पर असर आ गया था रीनोग्रिड, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ गया था, न्यूरोपैथी होगी तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड देकर के उनको ठीक किया। जिनके दिमाग पर तक असर आ गया था बहुत ज्यादा शुगर बढ़ने से, मेदाउटी, मेमोग्रिड, ओमेगा। और हाँ, एलोपैथी में जो नींद की दवाई कर देते हैं और जो डिप्रेशन की दवाई देते हैं, तो वो तो आपको एक तरह से ड्रग एडिक्ट बना देते हैं, आपको नशे की दवाएं देते हैं। हम तो मेदाउटी दे करके, मेमोग्रिड और ओमेगा दे करके आपके ब्रेन की एक्टिविटीज को अच्छा करके आपको अच्छा करते हैं। तो आगे से जब आपको कभी अनिद्रा हो तो आप एलोपैथी की सिंथेटिक ड्रग नींद की दवाई मत लेना, मेदाउटी लेना। आपको कहीं शरीर में दर्द हो, पीड़ा हो तो पिनाइलिन गोल्ड ऑर्थोग्रिटी लेना। आपको कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम हो जाए तो आप स्वास्थ्य ब्रोंकोमी लेना। आपको फीवर हो जाए तो फीवोग्रिड लेना, गिलोय घनवटी लेना, ज्वरनाशक वटी लेना, मां सुदर्शन घनवटी लेना। ये फीवोग्रिड, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, मां सुदर्शन घनवटी, ये अंदर जिस कारण से फीवर हो रहा है उसका निवारण करते हैं। आपको उल्टी दस्त हो जाए, उल्टी के लिए और जिम चलाता हूं तो मोती पिष्टी लो ना, पित्त का प्रशमन हो जाएगा, जिम चलाना बंद हो जाएगा, एकदम आप रिलैक्स हो जाएंगे सेकंडों के हिसाब से। दस्त हो तो कोलोग्रिड, खाली पेट कुटजारिस्ट कुटज घनवटी, उसके साथ 2 या 4 गोली लेते ही फायदा। अरे मेरे भाई, थायराइड की प्रॉब्लम तो थायराइड को ठीक करो ना भाई। T3, T4, TSH को आर्टिफिशियल ऊपर से लेते हो तो शरीर को गलत सिग्नलिंग मिल जाता, पता ही नहीं लगता शरीर को कि T3, T4, TSH को बैलेंस करने के लिए मुझे अंदर से सिक्रेट करना है कि नहीं करना। अंदर का सिक्रेशन, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पगला जाते। जब मेटफॉर्मिन और इंसुलिन आदि लगाते तो आपके पेनक्रियाज पगला जाता, पूरा शरीर ही पगला जाता है। माने आप शरीर के साथ जुल्म जाते कर रहे हैं, शरीर के साथ क्रूरता करते हैं, आप शरीर के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं। कैसे बॉडी को डील करना है, कैसे बॉडी को हील करना है, बहुत स्मार्टली प्रकृति परमेश्वर ने इस बॉडी को डिजाइन किया है। ऑटोनॉमिक सिस्टम पर सब कुछ चल रहा है, आप इसको डिस्टर्ब करते हैं। बाहर से आप दवाओं के रूप में जो जहर खा रहे हैं, फिर जहरीला ही, फिर अनाज, शाक, सब्जियां, फल, दूध की, और उसमें तमाम तरह की मिलावट, एडल्ट्रेशन, पॉल्यूशन, रेडिएशन, चारों तरफ, फिर अव्यवस्थित जीवन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सोना जागना, खाना पीना, जीवन का ठिकाना है। कैसे बीमारी ठीक होगी? इसलिए ड्रग माफियाओं, मेडिकल माफियाओं से, पॉलिटिकल माफियाओं, रिलीजियस माफियाओं से और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफियाओं से अपने आप को बचाइए। किसी के फॉलोवर मत बनिए, किसी के वोटर, किसी के कंज्यूमर, किसी के कस्टमर मत बनिए। आप आत्मनिर्भर बनिए। आपो दीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्यतव्य आत्मानं विद्धि। आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रामो हम, कृष्णो हम, शिवो हम ऋषि शिकाओं के वंशधर, भगवान भगवती की हम संतानें। कहां झूठ और फरेब में हम भ्रम भ्रांतियों में फंस गए, और इतनी चालाकी से ये लोग फैलाते हैं, पूरा जाल बिछाते हैं। हम तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आपको मेडिसिन दे रहे हैं, हम ही आपको ठीक करेंगे। अरे युगों युगों से भारत कितना स्वस्थ था, अपने पूर्वजों की विरासत को विज्ञान के साथ, दृष्टि को दक्षता के साथ, प्राचीन हमारी आइडियोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम आपको बताते हैं, और ये सारे सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराते हैं। अब तो ये तो मैंने आपको दवाइयों के बारे में थोड़ा सा बताया। भाई, बीमारी को अंदर मत टिकने दो। बीमारी होते उसको खदेड़ दो, हटा दो, भगा दो। लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 साल से बीपी की, शुगर की, थायराइड की और तमाम के तरह की, लिवर की, किडनी की, इम्यूनिटी के नाम पर अलग अलग प्रकार की दवाएं, विटामिन सी, ये सब खा खा करके आप अपने शरीर के साथ जुल्म जाति क्रूरता कर रहे हो। इसलिए पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आओ, अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय पर जाओ। उस पर जाने के लिए आप नेट के ऊपर सर्च करो पतंजलि स्टोर नियर मी, और वहां पहुंच जाओ। जरा सोचिए, पतंजलि ने जो आपके लिए किया, 5 लाख से ज्यादा हमारे कर्मयोगी भाई बहन सेवा करते हैं। 1100 से ज्यादा जड़ी बूटियों की फिंगरप्रिंट्स तैयार किए, 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल तैयार करके आपको बीमारियों का कंट्रोल भी करते, क्योर भी करते, सिम्टोमेटिक सिस्टमिक पूरा ऐसा इलाज करवाते हैं कि जिससे कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आओ। यहाँ 89546611, 89546622, 89546633 आदि पर संपर्क कर लें। फिर भी आपको घर बैठे ही सब उपचार के बारे में जानना है तो
180029611111 1800-296-1111 पर संपर्क कर लेना। मैं कोई उनसे हटा करके अपना कस्टमर, अपना कंज्यूमर आपको नहीं बनाना चाहता। हम तो उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद के खिलाफ जो है आंदोलन करने वाले विचार में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि आप होम रेमेडी से स्वस्थ हो, जो हमारे ट्रेडिशनल ऋषियों की विरासत है, उस हमारे परंपरागत उपचार से आप स्वस्थ हो। और आपको रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी लेनी है तो पतंजलि के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग करना, साइंटिफिक मेडिटेशन के साथ हमने किस बीमारी के लिए कौन सा योग करना, किस बीमारी के लिए कौन सा उपचार करना, ये बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया है। इसके लिए पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति एक बार पढ़ के देखिए, आपको पूरा पता लग जाएगा। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखिए, यूट्यूब के ऊपर जाकर के देखिए कैसे कैसे हमने असाध्य रोगी किस किस बीमारी के ठीक किया है। SLE, MS, पार्किंसंस, MND से लेकर के कौन सा ऐसा रोग है दुनिया का जो हमने ठीक न किया हो। हजारों ने, लाखों, करोड़ों लोगों के प्रमाण एविडेंस हमारे पास में, रियल वर्ल्ड एविडेंस भी है, साइंटिफिक एविडेंस है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सब कुछ है। बस आपको जागरूक होना पड़ेगा। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पहले जो लूट खसोट हुई आजादी के पहले, 100 ट्रिलियन से ज्यादा इन विदेशी आक्रांतों लुटेरे लूटा, अब तो अपने घर में घुस के ही लूट रहे। 1 लाख से ज्यादा विदेशी कंपनी जो देश को लूट रही है। एक तरफ ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, फिर शिक्षा माफिया, एजुकेशन माफिया, शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, MNC माफिया, फिर पॉलिटिकल माफिया, फिर रिलीजियस माफिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब आपको भरमा रहे हैं। कभी किस चीज का विज्ञापन, कभी किस चीज का विज्ञापन। इसलिए मैं कहता हूं, ना किसी के प्रभाव में, ना किसी दबाव में आपको डरा देते हैं, आपको कायर, कमजोर, बुज़दिल बना दिया, भोग, नशा, वासनों में फंसा करके आपको भ्रमित कर दिया। ना किसी के दबाव में, ना किसी अभाव में, ना किसी के प्रभाव में, आप अपने स्वभाव में जिए। और हमारा स्वभाव है स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। और इस अपने मूल स्वभाव, मूल चेतना से, मूल संस्कृति, मूल प्रकृति से जोड़ने के लिए हम आपको योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति से जोड़ते हैं, अपनी निजता से जोड़ते हैं। लोगों ने अपनी ही निजता से नफरत पैदा कर दी अपने ही लोगों के भीतर। अच्छा, एक बात हो, हम लोग पहली बात तो इन सारे जो है पूरे माफियाओं के चक्कर में फंसे हुए। फिर बाहर कौन निकल रहे, सड़कों पर हंगामा कौन कर रहे, अराजकता, अशांति कौन फैला रहे, जो चारों तरफ पूरे देश को बंधक बनाना चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था को, लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं। देश के लोगों को चाहते हैं कि जैसे वो चाहे वैसे पूरे देश को अपने खूनी पंजों में कैद कर ले। भाई, जिन लोगों ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण आदि स्मृतियां, हमारी तो शताधिक स्मृतियां, शताधिक हमारे उपनिषद है। हमारे यहाँ तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन और ऐतरीय ब्राह्मण, ऐतरीय गोपथ, शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ माने ब्रह्म से, ज्ञान से आपके चक्षु खोलने के लिए, आपको अज्ञान से हटाने के लिए, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद से हटाने के लिए हमारे शास्त्र, उन शास्त्रों पर झूठे आरोप लो। माने जिनमें का 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, जिनको संस्कृति का बोध नहीं, वो आरोप लगा रहे कि जो है हमारे शास्त्र, हमारी स्मृतियां, हमारा रामचरितमानस, हमारे ऋषि मुनि ये लोगों को बहका रहे। लो, हमारे देवी देवताओं को कोई गाली दे रहे और हम सुने जा रहे। कहां जा रहा है देश? अच्छा, हम लोग क्या, अरे हम इतने महान थे, हम भी इतने महान हैं, क्या कर लेंगे टटपूंजिए लोग। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग देश का माहौल जरूर खराब किए। मैं सब ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतानों से, अपने आत्मीय स्वजनों से, सनातन धर्म का ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर होने के नाते, रामकृष्ण शिव के उपासकों के नाते आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ये जो लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर षड्यंत्र कर रहे हैं, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, कृषि तंत्र में, अर्थतंत्र में, हमारे धर्म तंत्र में जो घपला घोटाला कर रहे हैं, इनसे देश को बचाने के लिए आप भी तो आगे आइए।
वो सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप भी उनके साथ हंगामा करें, अराजकता अशांति फैलाएं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप घरों से बाहर निकलें, सुबह योग करें और कराएं। आस्था, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इन पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मैं तो चाहता हूं लाखों करोड़ों लोग आज भी जो मुझसे सुन रहे हैं इस वीडियो को करोड़ों लोगों तक वायरल करें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कैसे उनको ठगा जा रहा है। कंज्यूमर बना के, कस्टमर बना करके, वोटर बना करके, अपना फॉलोवर बना करके, आपको अंधश्रद्धा में धकेल करके, आपके भीतर भ्रम भ्रांतियां पैदा करके बहुत तरह से देश में तबाही मची हुई है। तो आप घरों से बाहर निकले, योग करें और कराएं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म से जुड़े और जोड़े, अपनी विरासत को विज्ञान के साथ में समझे और दूसरों को समझाएं और बताएं कि आओ हम अपने अतीत के गौरव उस हृदय में संजो करके वर्तमान की चुनौतियों से लड़ करके उन पर विजय पा करके अपना और देश का स्वर्णिम भविष्य कैसे बनाए, खुद आत्मनिर्भर कैसे बने, देश को आत्मनिर्भर कैसे बने। मैं चाहता हूं देश का नागरिक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था बने, देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था, देश का शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, कृषि तंत्र, अर्थतंत्र, लोकतंत्र, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कैसे बने। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और इसके लिए आपसे मैं आह्वान करता हूं कि आप थोड़ा सा सुबह सुबह घर से बाहर निकलो, योग करो और आपस में ये जो बात आपको बता रहा हूं इन बातों को साझा करो, एक दूसरे को समझाओ कि भैया पहले 2-4 मुगल आए थे, आज देश में करीब 20 करोड़ लोगों को, अपने ही स्वजनों को, ऋषिकाओं के वंशधरों को हमसे अलग कर दिया। उनको मुसलमान बना दिया, कुछ को ईसाई बना दिया, कुछ किसी को जो है कम्युनिस्ट बना दिया, किसी को नास्तिक बना दिया, एक दूसरे को जाति वर्ग समुदाय भाषाओं प्रांतों के नाम पर एक दूसरे से लड़ा दिया, एक दूसरे से घृणा नफरत पैदा कर दी। तो भाई योग करो, आपस में जोड़ो। मैं चाहता हूं 100 करोड़ से ज्यादा लोग सुबह सुबह उठ करके योग करें। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक पहल करनी पड़ेगी। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म से जुड़े। और इसके लिए फिर आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड के भी मेंबर बनना। उससे आपको 5-10% से लेकर के 50% तक का अलग-अलग पतंजलि के लगभग 5000 प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट भी मिलता है। घर बैठे 2 घंटे से लेकर के 2 दिन में आपको सारे पदार्थ मिल जाते हैं बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। तो आप ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करना, स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनना, आप खुद योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से जुड़ना, औरों को जोड़ना, इस अभियान को इस तरह से आगे बढ़ाओ। और सबको ये 3 नंबर भी बताना कि भाई आपको कोई भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के दो। इसके लिए 1800296711 1800-296-1111 इस नंबर पर संपर्क करना। या पतंजलि वेलनेस योगक्रम निरामय में आकर के उपचार लेना तो 895446112233 पर संपर्क करना। और हम खाली ये योग क्रांति नहीं, शिक्षा की बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं, चिकित्सा की, रिसर्च की, कृषि की बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं और बहुत बड़ी स्वदेशी की क्रांति करके इस देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश का पैसा देश में, भारत माता की सेवा में लगी, विदेशी लोग लूट करके न ले जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी, पतंजलि करियर अकेडमी, इनसे जुड़ने के लिए 89545559 3 बार 5 3 बार 89545559 पर संपर्क करना। और भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि करियर अकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी, इनकी वेबसाइट पर जाना। योगक्रम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस, वेदालाइफ आदि की वेबसाइट पर जाकर के देखो तो सही कितना बड़ा काम हो रहा है। पतंजलि में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म से, भगवा से, सन्यासियों से जो नफरत करते हैं वो तो हमको रोज घर आते हैं। और फिर मैंने ये बोल दिया तो फिर उस पर भी वंडर। मैंने कहा भैया हम ओछे लोगों को मुंह नहीं लगाते, ओछे लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही सन्यासियों के खिलाफ, अपने ही सनातन धर्मियों को अपनों के खिलाफ खड़ा करके पता नहीं कौन लोग क्या एजेंडा चला रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आता। हमने जन्म से लेकर के आज तक किसी का मन से भी बुरा नहीं सोचा। बुरा करने की तो बात की बात है। संत का गुण क्या है, लक्षण क्या है? संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं। संत परम हितकारी, हमने तो यही सुना है। गाव सुनई सदा हरिलीला, हेतु रहित पर हित रतशीला, सर्वभूत हिते रत। हमने तो ये सन्यास को धारण किया। और फिर इन जो है जितने भी ये जो पूरा गैंग बना रखा है इन असुर लोगों ने, अब इस गैंग को तोड़ने के लिए मैं आपसे आह्वान तो करूंगा।
बहुत देर हो जाएगी। जैसे इन लोगों ने 1,96,98,00,000 127 वर्षों से लगभग 200 करोड़ वर्षों से परे चली आ रही अपनी सनातन संस्कृति के अलग 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 जो उसके पहलू और घटक है, उनको पूरी तरह से खत्म करते। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत, उसको कई प्रकार से, माने वैयक्तिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सभी दिशाओं से, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि तंत्र के तौर पर जो भी हमारी एक सनातन शाश्वत परंपराएं थी, उनको पूरी तरह से खत्म करके देश को रोग, नशा, भोग, वासना, इतना ग्लैमर पैदा किया जाता है भोगों के, नशा के लिए, वासनाओं के लिए। क्रिएटिव्स के नाम पर इस तरह से वीडियो बनाए जाते हैं। दो चार कुछ लोग बहकी लुभावनी सी बातें करेंगे और कुछ तो इतनी वाहियात बातें करते हैं और हम उनको फॉलो कर लेते हैं। एक अंत में कठोर बात, वो कलंक है सनातन धर्म के नाम पर, ऋषि ऋषिकाओं के संतानों के नाम पर, रामकृष्ण शिव भगवती के उपासकों के नाम पर, जो किसी भी कैरेक्टर एक्ट आदि को जो गलत कंटेंट उपलब्ध करा रहे, किसी भी तरह से क्रिएटिव के नाम पर पूरे देश में तबाही मचा रखे, भोग, नशा, वासनाओं आदि को महिमा मंडित कर रहे, किसी भी गलत आदमी को फॉलो मत करना, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई कितने बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, सो कॉल्ड अपने आप को यह बताता हो कि मैं तो एकदम निष्पक्ष हूं ना, तो भाई आप सनातन धर्म के नाम पर कलंक है। यदि आप योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अपने शिक्षा तंत्र, अपने चिकित्सा तंत्र, अपने कृषि तंत्र, अपने अर्थतंत्र को, अपने सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों को आप सपोर्ट नहीं करते हैं और बुरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उदासीन होकर के बैठे हुए, डरे, सहमे, दबे, कुचले से, निस्तेज से होकर के ऐसे ही बस मूढ़ता में, जड़ता में पड़े हुए, तो आप यदि राम का रामत्व तो नहीं, कृष्ण का कृष्णत्व तो नहीं, शिव का शिवत्व नहीं है, वीरों का वीरत्व नहीं, देवों का दिवत्व तो नहीं है, आप यदि सनातन धर्म के लिए खड़े नहीं होते तो भी आप हिंदू, सनातनी, आर्य, वैदिक धर्मियों के नाम पर आप कलंक है। तो भाई थोड़ी तो जागो। मैं जानबूझ करके आपको झकझोरना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, ये काम अकेले स्वामी रामदेव का नहीं है, हम सबका ये काम है, हम सबका ये देश है और हम सब एक पूर्वजों की संतान है। मैं तो भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी सबसे कहता हूं, हम एक पूर्वजों की संतान होने के नाते हमारा डीएनए एक है, हमारी निष्ठा एक है, हमारी संस्कृति संस्कार एक है, हमारा खून एक है, तो क्यों एक दूसरे से घृणा नफरत करते हो भाई? चलो जो भी जिसके जो मजहब, जो भी जाति वर्ग समुदाय अब हो गए, अब इसके आधार पर इस समाज को मिलजुल करके आगे बढ़ा, एक दूसरे से घृणा नफरत मत करो। बहुत जटिल प्रश्न है। मैंने कहा दलित, SC ST आदि पिछड़े, इनका अपमान करना भी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और यह भी पाप और अपराध है। तो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का भी अपमान, एक सन्यासी का अपमान, सनातन का, अपने देवी देवताओं का, वंदे मातरम का, अपने शास्त्रों का, अपनी संस्कृति का, रामचरितमानस का, मनुस्मृति आदि का, किसी भी अपने साथ हम उसमें मिलावट, उसको हम ठीक करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। मिलावट क्या कुरान में, उनके आयतों में, उनके हदीसों में, क्या बाइबल आदि में और दुनिया के तमाम और विचारधाराओं में उनके नाम पर जो भी ग्रंथ आदि है उनमें क्या मिलावट नहीं है क्या? तो हम अपनी मिलावट ठीक करेंगे ना, प्रक्षेप आदि ठीक करेंगे, लेकिन हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत शाश्वत है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है। हम तो सबके अंदर एक ब्रह्म को देखते हैं, एकत्वं न पश्यते ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम, सिया राम है सब जगदानी। करो प्रणाम, जोड़ू दुपर। हम तो सबको शिव शक्ति का, हम तो सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का रूप देखते हैं। अब इतनी ऊंची दृष्टि हमारी, इतनी ऊंची संस्कृति हमारी, सा प्रथमा संस्कृति विश्व वाला, और फिर भी हम उलझे पड़े इन विदेशी एजेंट, पता नहीं कहां से किसका सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा है, कौन क्या क्या साजिशें किए जा रहा है, और हम उन साजिशों के शिकार ना हो। बस इस आह्वान के साथ आप योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, स्वदेशी से जुड़े, सनातन से जुड़े, अपनी बीमारियों को भी जड़ से मिटाएं, अपने आप को, अपने शिक्षा तंत्र, अपने चिकित्सा तंत्र से इतना समर्थ बनाएं, अपने खेतों में वो अनाज उगाएं जिससे आप भी स्वस्थ हो, पूरा देश स्वस्थ हो, कहीं पर भी जहर ना हो। जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीली खेती, जहरीली हवाएं, जहरीला वातावरण, जहरीली राजनीति कहां लेकर के जाएगी हमको? तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते मेरा आपसे आह्वान, आओ हम सब मिलकर के अपने आप को बचाएं, अपने देश को बचाएं,
और इस देश को इतना समर्थ बनाए कि भारत फिर से पूरी दुनिया का सिरमौर बने। एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए आप निश्चित रूप से हमारे साथ आएंगे और हम साथ में मिलजुल करके अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाएंगे। और जब ऐसा होगा तब हम सब मिलकर के उत्सव मनाएंगे, अपने जीवन की धन्यता समझेंगे कि हमारा जीवन भारत माता के काम आया। हमारे लिए भारत एक माटी का टुकड़ा नहीं, ये हमारे लिए हमारी माँ है। इसी को हमने दुर्गा की, सरस्वती की, तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही मर्म, तुम्हार मंदिर प्रतिमा, तुम्हारा प्रतिमा घड़ी मंदिर मंदिर। हमने तुम अपनी मातृभूमि को सर्वस्व माना। माता भूमि पुत्र पृथिव्या जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि घड़ी से अपनी मातृभूमि के लिए, आपके लिए, आपके आने वाली औलादों के लिए, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता के लिए, भगवान के नाते, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते, राम कृष्ण शिव भगवान भगवती के उपासक होने के नाते मेरा आपसे आह्वान, आओ हम सब मिलकर के अपने आप को, अपने देश को बचाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, महान भारत बनाएं। जगत गुरु, विश्व महाशक्ति, सुपर पावर भारत को बनाएं। इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। संगत सद्वम संबद्धत्वम सम्मो मनांसि जानताम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम शांति शांति शांति।